नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्री हनुमान जी के प्रकटोत्सव और जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि कुछ लोग गलती से इसे हनुमान जयंती भी बोलते हैं, लेकिन मैं अपने ज्ञान के आधार पर आपको बता दूं कि जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो लोग मर गए हों, लेकिन हनुमान जी अमर हैं और इसी लोक में हैं और उन्हें अमरता का वरदान मिला था। इसलिए हनुमान जयंती ना कहकर हमें कहना चाहिए हनुमान जी का जन्मोत्सव या प्रकटोत्सव। और हनुमान जी के जीवन से हमें अनेक अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको जो मुझे आज ही पता चली कि आज ही के दिन मतलब चैती पुण्य को बंगाल का नववर्ष भी शुरू होता है। तो आज से ही बंगाल का नववर्ष भी शुरू हो रहा है। तो सभी बंगाली भाई बहनों को भी बंगाली नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी सनातनियों को भी हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे हनुमान जी के जीवन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ें लगती हैं वो क्या हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने रामायण को पढ़ा है और हनुमान जी के बारे में जाना है, कि हनुमान जी ने एक सेवक होते हुए भी सब कुछ पाया। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में संपन्नता, सफलता, सम्मान सब कुछ पा सकता है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी को एक वरदान प्राप्त है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की शरण में हो तो उससे कोई भी दंडित नहीं कर सकता और उसके सारे दुख या फिर गलतियां माफ़ हो जाएंगी। ऐसी एक कहानी है जिसमें एक राजा भूलवश ऋषियों का जो यज्ञ था उसे भंग कर देता है। तब ऋषि गुस्सा होकर भगवान राम के पास पहुंचते हैं और फिर जो वो राजा था, जब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है तो राजा माँ अंजनी के पास पहुंचता है कि माँ अंजनी मुझे बचा लीजिए। और फिर माँ अंजनी अपने बेटे हनुमान जी महाराज से कहती हैं कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले, माँ बोलिए क्या चाहती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी शरण में आया है उसकी रक्षा हो। बोले, माँ जरूर होगी। अब चूंकि उन्हें पता नहीं था कि यह गलती क्या करके आया है, क्योंकि जो ऋषि थे, ऋषि सहायता मांगने राम भगवान के पास पहुंचे थे और यह जो राजा था ये माफ़ी मांगने के लिए कहाँ पहुंचा था? माता अंजनी के पास। तो हनुमान जी महाराज बोल देते हैं माता से कि ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ कि उनकी रक्षा होगी। तो जब वो राजा प्रकट होता है तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है कि भाई ये तो भगवान राम का दोषी है, अब मैं क्या करूँ। तब फिर हनुमान जी महाराज जाते हैं भगवान राम के पास और उनसे वचन मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे वचन दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरी शरण में होगा उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। भगवान राम हनुमान जी को वचन देते हैं कि ऐसा ही होगा। और फिर वह व्यक्ति हनुमान जी के पास, हनुमान जी की शरण में था और ऋषि के कहने पर हनुमान जी उस राजा को दंडित करने के लिए जाते हैं। तो चूंकि भगवान राम दंडित करना चाहते हैं और वह व्यक्ति हनुमान जी की शरण में था, तो उस प्रकार से वह व्यक्ति बच जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कभी भी कोई संकट हो तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए और पूरी ईमानदारी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हर मंगलवार को अगर आपको 5 परिक्रमा हनुमान जी के लगाते हैं और अपना जो भी कष्ट हनुमान जी को बता के आते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका वो कष्ट है वो ज़रूर दूर होगा। और हनुमान जी के जीवन से और भी क्या सीखने को मिलता है। जैसे उन्होंने शिक्षा पाई, शिक्षा कहाँ से पाई? सूर्यदेव से। हालांकि इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कहा जाता है सनातन शास्त्रों में कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। अब मुझे बताएं, सूर्य बड़ा था कि हनुमान जी? तो ऐसे महाज्ञानियों से मैं कह दूं कि सूर्य को निगलना कोई बड़ा काम इसलिए नहीं है कि नो डाउट
हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहते थे, लेकिन आप मुझे बताएं क्या उनके पास इतनी योग्यता नहीं थी कि वो आसमान में उड़ सकें? और आसमान की तो कोई सीमा नहीं है। आसमान जो स्पेस है, स्पेस तो अनंत है। तो जब स्पेस अनंत है तो हनुमान जी महाराज अपना साइज अनंत क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? और ऐसा उन्होंने, जब देवताओं के कहने पर सुरसा माता ने उनकी परीक्षा ली थी, नागों की माता ने, तब भी उन्होंने वही किया था। सुरसा माता जो अपना रूप बढ़ाती थी उससे दोगुना रूप वो अपना कर लेते थे, और बाद में एक मच्छर के समान अपना रूप रख के सुरसा माता के मुंह के अंदर गए और बाहर निकल आए। तो उन्होंने अपने बुद्धि, विवेक और शक्ति हर चीज़ का परिचय दिया है। तो निसंकोच होके हमें कलयुग में हनुमान जी महाराज की शरण में रहना चाहिए और हमेशा नेक काम करने चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। और एक व्यक्ति की और स्टोरी मुझे याद आ रही है। वो हनुमान जी को प्रसन्न कर लेता है और उनसे वरदान मांगता है कि जितनी मुझ आप में शक्ति वो मुझे दे दीजिए। हनुमान जी महाराज बहुत समझाते, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता, और बहुत समझाने के वो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भाई इतना मत बोल, जितना आपके शरीर में शक्ति समा सकती है उतना ही। बोले नहीं, मुझे तो उतनी शक्ति चाहिए जितनी आप में है। हनुमान जी के भी बहुत समझाने के बाद जब वह व्यक्ति अहंकार बस नहीं मानता या मूर्खता बस नहीं मानता, तब हनुमान जी जैसी तथास्तु बोलते हैं तो उस व्यक्ति के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में इतनी दम तो थी नहीं कि हनुमान जी महाराज की शक्ति को सहन कर सके। जैसे मान लो 1 किलो या 2 किलो की पॉलीथीन हो और उसमें हम 10 किलो 20 किलो वो सामान रख दें, तो क्या वो पॉलीथीन साबुत बचेगी? नहीं बचेगी। तो हनुमान जी महाराज की शक्ति असीम है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उन्होंने ज्ञान पाया, उनके गुरु कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव से उन्हें ज्ञान पाना था, उन्हें अपना गुरु बनाना था। तब सूर्यदेव ने उनके सामने कंडीशन रखी कि तुम्हें पता है कि मैं कभी रुकता नहीं हूँ, इसलिए अर्थात तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। दूसरी बात, तुम्हारा मुंह, जैसे स्टूडेंट और टीचर का मुंह आमने सामने रहता है, तो तुम्हारा मुंह मेरे सामने रहना चाहिए। इस हिसाब से तुम्हें मेरे साथ दौड़ना भी पड़ेगा, और वो भी इतनी स्पीड से जो मेरी स्पीड है, फिर वो भी उल्टा करके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुंह तभी तो मेरे सामने रह पाएगा। तो आप जो महानुभाव ये ज्ञान पेलते रहते हैं कि कौन से हनुमान जी, कौन से क्या, तो उनसे कहूँगा कि आपको आपका ज्ञान नहीं, आपको आपकी मूर्खता मुबारक हो। मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप तो एक कलयुग के साधारण से इंसान होके हनुमान जी महाराज और भगवान राम पर उंगली उठा सकते हैं। तो मुझे आप जैसे मूर्खों को, बुद्धिमानों को नहीं, प्योर शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ, महामूर्खों को ऐसा कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपने ज्ञान को अपने पास रखिए और सनातनियों को मूर्ख बनाने की कोशिश कीजिए नहीं। आप मुझे बताएं, सनातन में अगर कुछ गलत होता तो क्या सनातनी कभी किसी दूसरे को दूसरे देश पर अपना कब्जा करने की सोचते? कभी नहीं सोचते। भगवान राम ने भी नहीं किया। जबकि आज तो कुछ लोग, मूर्ख लोग, भगवान राम को ही गालियां देते हैं, जबकि भगवान राम ने सिर्फ और सिर्फ माता सीता को वापस मांगा था। जब रावण ने वापस नहीं किया तभी जाके उन्होंने अंतिम प्रयास भी किया, अंगद को भेजा शांति दूत बना के। फिर भी जब रावण नहीं माना तब उन्होंने जाके रावण का नाश किया और माता सीता को वापस लाके उनका राज उनके भाई को ही सौंप के आ गए। और इसीलिए भारतीय सेना में भी भगवान राम का नाम लिया जाता है, राम राम कहा जाता है। जबकि अयोध्या का जो साम्राज्य था कोई इतना बड़ा तो था नहीं, और ना ही भगवान राम इतने बड़े सम्राट थे, लेकिन उनके मर्यादाओं के कारण, उनके अच्छे कामों के कारण ही भारतीय सेना में जो सैनिक हैं वो भी राम राम जी की क्या करते हैं, वो भी पूरे सम्मान के साथ, और उसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। क्योंकि सबको पता है कि भगवान राम ने ना सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी जो मर्यादा थी, मर्यादा की पराकाष्ठा का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो हनुमान जी के प्रकटोत्सव पर मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठा करें, शिक्षा को ग्रहण किया करें, और आपके जीवन में जितने भी नेक कर्म हो सकें वो किया करें।
शक्ति की साधना करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन सदा मंगलमय रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास, छोटा सा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज चैती पुणे है और आज से ठीक 3 महीने पहले मैंने अपने वीडियोज़ बनाना शुरू किया था और उसका जो दूसरा वीडियो है वो मैंने टेकरी मंदिर गुना में शूट किया था। तो शाम को मैं वहाँ भी जाऊँगा और हनुमान जी के दर्शन करूँगा। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और शिक्षा अर्जित कीजिए, शक्ति अर्जित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान जी।